अब हिंदी के सिलेबस का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है हमारी आधुनिक कविता। अगर हमको अच्छे मार्क्स लेके आना है तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस में कवर करना चाहें तो हम पहले आधुनिक कविता को कवर करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि छोटी भी रहती हैं और से हमारे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो आज हम जो गहने कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। यह कुवेंपुजी की कन्नड़ कविता ओडवे गलू ओडवे गलू का हिंदी अनुवाद है, जो नम्मन ने कविता संकलन से लिया गया है। और इस कविता में माँ और बेटी की आपस की बातचीत है। माँ बेटी को है ना गहने पहनाना चाहती है, उसको सजाना सवरा चाहती है ताकि वो लोगों को अच्छी दिखे और आगे जाके मतलब उसकी एक अच्छे घर में शादी हो डेफिनेटली। तो इस कविता में माँ और बेटी का संवाद है और माँ को बेटी क्या कह रही है कि तुम ही मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। मतलब मुझे ये सब चीज़ें क्यों करनी है, क्यों मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्यों मुझे गहने पहनने हैं। अगर मैं इन गहनों को पहनूंगी तो मैं बंधन में आ जाऊंगी। मतलब अगर मैं गहने पहन जाऊंगी तो फिर मैं खेलने कैसे जाऊंगी, मुझे वो खो नहीं जाए ये डर लगेगा। इसलिए मैं गहने पहनना ही नहीं चाहती हूँ। मैं बंधनों में नहीं बनना चाहती हूँ, मैं मुक्त होकर जीना चाहती हूँ। अब कोई भी बच्चा हो, एक छोटी बालिका है, अगर आप उसको एक बंधन में डालोगे कि आपको खेलने नहीं जाना है, आपको ऐसे रहना है, आपको इस प्रकार के कपड़े पहनना है, तो वो बिल्कुल ही मना कर देगी, क्योंकि उसे बचपन प्यारा है, बचपन में खेलना प्यारा है, दोस्त प्यारे हैं, घूमना प्यारा है, न कि गहने। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। आगे देखते हैं अपन। फर्स्ट, सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। अब इसको पढ़ने से ही देखो लगता है कि सोने के गहने क्यों चाहिए माँ, ये मुझे तकलीफ देते हैं। और रंगीन कपड़े मैं क्यों पहनूँ माँ, ये मुझे मिट्टी में खेलने से रोकते हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे कि कवि कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को सोने के गहने पहनाना चाहती है, सोने के गहने पहनाना चाहती है, तो वह बेटी माँ से सवाल करती है कि तुम मुझे सोने के गहने क्यों पहनाना चाहती हो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये वो मुझे चुभते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं। वो जो रंगीन कपड़े तुम मुझे पहनाना चाहती हो वो मुझे मिट्टी में नहीं खेलने दे। रंगीन कपड़े मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े अगर तुम मुझे पहनाओगी तो तुम मुझे बोलोगे कि मिट्टी में मत खेलने जाओ, वो गंदे हो जाएंगे। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो मुझे बंधन में डालती हैं, और मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ मिट्टी में खेलने जाना ही है। इसलिए वो रंग बिरंगे कपड़े भी नहीं पहनना चाहती है। तो अब आप इसका संदर्भ कैसे लिखोगी कि ये राष्ट्र कवि कुवेंपू के द्वारा लिखी गई कविता है। गहने का अनुवाद जो है वो हिंदी में कौन करती है, तो डॉक्टर एम विमला करती है। जो विमला जी है उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। ये एक कन्नड़ कविता है, ठीक है। अब इसमें माँ और बेटी का एक अटूट संबंध बताया है कि जो माँ और बेटी का जो संबंध होता है वो दिल से जुड़ा होता है, ना कि किसी कपड़े गहने का मौका देता है कि अगर माँ अपनी बेटी को ये कपड़े गहने देती है तो उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि उनका रिश्ता तो आत्मीयता से जुड़ा रहता है ना। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूँ कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। अब वो पूछ रही है, बोलती है, माँ बोलती है कि ताकि तुम सुंदर दिखाई दो, बहुत ही सुंदर। तो बच्ची कहती है कि सुंदर, सुंदर लगे किसको, किसको मैं सुंदर लगने के लिए ये सब पहनूं, दूसरों को। अब दूसरों को अगर सुंदर लग रहा है तो मैं क्यों पहनूं, मुझे नहीं कहना है। मतलब वो बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही शुद्ध नेचर होता है उनका। वो कहते हैं कि हम दूसरों के लिए क्यों दिखावा, मतलब एक तरफ से दिखावा क्यों करें। हम जैसे भी हैं हम वैसे बहुत अच्छे हैं। हम कपड़े और अच्छे कपड़े और गहने पहन के सुंदर दिखें और कोई हमें पसंद करे तो वो तो एक दिखावा ही है ना। अगर आपने कुछ कपड़े अच्छे नहीं पहने, गहने नहीं पहने और आपको कोई व्यक्ति पसंद कर रहा है तो वो नेचुरल ब्यूटी है। उसको पसंद करना भी एक बात रहती है, वो सच्ची पसंद रहती है।
तो उसमें कवि कहते हैं कि बेटी जब नए कपड़े और गहने पहनाने का कारण पूछती है तो माँ कहती है कि तुझे सुंदर दिखाने के लिए पहना रही हूँ। तो बेटी सवाल करती है कि मैं सुंदर किसके लिए लगूं, देखने वालों के लिए कि या अपने लिए? क्योंकि मैं दूसरों को आनंद पहुंचाने के लिए अगर मैं ये कपड़े और गहना नहीं पहनना चाहती हूँ, क्योंकि कपड़े और गहने दोनों ही मेरे लिए बंधन है और मैं बंधन में बनना नहीं चाहती हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। ये दोनों ही चीज़ें जो है ये मेरी आज़ादी को रोकते हैं। अब आप ही अगर अगर हैवी कुछ गहने गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो तो आपको मम्मी क्या कहेगी, आप यहीं पे बैठो, बाहर मत जाओ। तो आप कहोगे ये आप अपने गहने लो, मैं तो बाहर जाऊंगी, पढ़ने जाऊंगी, खेलने जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी, सब करूंगी। तो कोई भी इंसान बंधन में नहीं बनना चाहता है। चाहे उसके लिए आप एक पक्षी को ही लीजिए, अगर उसको सोने के पिंजरे में भी बिठा लिया जाए तो वो उसको उड़ना प्यारा है कि सोने के पिंजरे में बैठना प्यारा है। वैसे ही कोई भी मनुष्य अपनी आज़ादी छीनकर अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मांगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? वो क्या बोलती है छोटी सी बालिका, कहती है कि जो ये मेरा बचपन है यही तो तुम्हारा गहना है। मेरे बचपन की जो प्यारी प्यारी यादें हैं, मेरा मेरा जो बचपना है, मेरा जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो तुतला के बोलते हैं, यही तुम्हारा मातृत्व है और यही गहना है तुम्हारा मेरा, और मैं तुम्हारा गहना हूँ, तुम मेरा गहना। वो क्या बोलती है, तुम मेरे गहने हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए? इसका मतलब है कि कवि मच्छी जो है कि मन की भावनाओं को बताते हुए कहते हैं कि बेटी माँ को समझाते हुए कहती है कि मेरे बचपन की जो मिठास है वही तुम्हारा गहना है, और जो तुम्हारे मातृत्व की मधुरता है, मतलब जो तुम मुझ पर मातृत्व या जो मुझे तुम प्यार करती हो वही मेरा गहना है। तो हम जो हैं वो एक दूसरे के आभूषण हैं, मतलब तुम मेरा गहना हो, मैं तुम्हारा गहना हूँ, हम दोनों एक दूसरे के आभूषण हैं। तो मुझे दूसरे गहने नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दूसरे गहनों की आवश्यकता नहीं है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गहना है, तुम्हारा जो ममत्व है, तुम्हारा जो प्यार है, यही मेरा सबसे बड़ा गहना है। तो आज हमने इस कविता में गहने जो कविता है ये किसके द्वारा जो कविता है, ये कुवे पूजी की कन्नड़ कविता है ओडवे गलू का हिंदी अनुवाद है, जो नमन्य कविता संग्रह में से लिया गया है और जो इसको डॉक्टर एम विमला जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी ही हैं। और जो ये गहने हैं ये डॉक्टर विमला के द्वारा अनुवाद किया गया है और ये महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, तो आपको ये कविता कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।